कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या कुछ हुआ नूरगुल? ऑफिस के लोगों से पूछा क्या? हो सकता है वहां से मिल जाए। ठीक है, तुम तलाश जारी रखो। मेरे भाई को इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया। नूरगुल भी कोशिश कर रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, मिल जाएगा खून, भाई बच जाएंगे। दुआ करो कि खून मिल जाए, दुआ करो कि मेरा जेवदेद बच जाए, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। ब्लड अरेंज हो गया। या अल्लाह, मेरा खून ले लीजिए, मेरा सारा 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 खून ले लीजिए। देखिए आप पुरसकून हो जाए। मैं पुरसकून नहीं रह सकती, मेरा बेटा मर रहा है। मेरे सामने मेरा शौहर मर रहा है। बारान साहब, ये तो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर पेशेंट को जल्दी ब्लड नहीं दिया गया तो वो मर भी सकता है। कोई और चारा नहीं, खून तुम्हें ही देना होगा। जो मैं सोच रहा हूं बस वो ना हो। या अल्लाह खैर। जब तक उस कातिल की बेटी उस घर में है, उस वक्त तक आप मेरे भाई नहीं हैं। कहाँ हो बारान? कहाँ चले गए हो तुम? मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें। एहतियात से बेटी। ये तो यहाँ भी नहीं है, चला तो नहीं गया? वो रहा, देखती हूँ जाके। आप क्या कर रही है मैडम? आखिर बात क्या है? मैडम, क्या आप बाहर जाएंगी या मैं फोन करके सिक्योरिटी को बुलाऊं? मैं माजरत चाहती हूँ। पागल हूं मैं। एक संगदिल आदमी से रहम की तवक्को कर रही हूं। बेवकूफ हूं जो ऐसा सोचा। तुम तो बेज़मीर आदमी हो।
कैसे जालिम इंसान हैं। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन ये जानती हूँ कि आप एक बुरे इंसान हैं। क्या हो सकता है ये? बाहर निकालो इसे, खोल कर देखते हैं। हो सकता है इससे कुछ मालूम हो जाए। इस गाड़ी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। वक्त बर्बाद किया ज़ुमरुद। कभी नहीं पता चल सकेगा मैं कौन हूं। नसीब में यही लिखा है शायद। फजूल बातें मत करो, इतनी जल्दी हार मान जाओगे? तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? खुद को तलाश करने के लिए क्या भटकता रहूं मैं? थक गया हूं मैं। हम रोज कोशिश कर रहे हैं मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा हमें। जिसकी वजह से भी यह हादसा हुआ उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई यहाँ पर है? प्लीज मदद कर दें। हो सकता है कि वो भी पछतावा महसूस कर रहा हो। क्या फायदा? जिंदगी तो बर्बाद मेरी हुई ना। चलो चले। 1 मिनट रुको, कोई चीज है यहाँ। जयदेव को मैं खून दूंगा। आपकी कुछ मालूमात चाहिए। मैं तैयार हूं। अपना नाम बता दें मुझे। किसी को पता न चले कि मैंने खून दिया है। ठीक है जनाब, जैसा आप चाहें। बात समझ गई आप?
फरमा मेरे भाई पे, भाई को सेहतियाब कर दे। खोलो इसे, शायद कोई लेटर हो। किसी बच्चे ने बनाई है ये। और एक फोटो भी है साथ। बच्ची कौन हो सकती है ये? इसे देखकर कुछ याद आया तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा हो सकता है तुम हो, और ये तुम्हारी अम्मी। मुझे लगता है ये गाड़ी भी तुम्हारी होगी। कुछ याद आया क्या? अपनी याददाश्त पर जोर डालो। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। अम्मी, पानी लाई हूं, थोड़ा पी लें। भाभी, पानी तो पी लें थोड़ा। नहीं पीना मुझे। मेरे शौहर के लिए खून का इंतजाम करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। आपको लगता है मुझे ख्याल नहीं है उनका? सबसे कह चुकी हूं, मैं कोशिश कर रही हूं। हत्ता के क्या क्या हत्ता के? उसका ब्लड ग्रुप भी वही है। किसका? बरान करावे यानी तुम्हारे शौहर का। फिर इंतजार क्यों कर रही हो? जाओ बुलाओ उसे, वो शौहर है तुम्हारा। तुम्हारे भाई को खून की जरूरत है, जल्दी जाओ। अम्मी रुकिए, कोशिश कर चुकी हूँ मैं। गई थी उसके पास, लेकिन वो यहाँ से चला गया है। झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम क्यों कहोगी उससे? तुम्हें तो अपनी आना बहुत प्यारी है ना। कसम से भाभी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो अचानक से कहीं चला गया। उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे हमारी क्या परवाह भाभी? उसी ने तो गोली मारी है। वही तो मारना चाहता था। गोली उसने नहीं, तुमने मारी है। नहीं, तुम्हें तो सामान चाहिए था अपना। नहीं रह सकती मैं यहाँ, ये कहा था ना। अपने भाई और बाप के दिमाग में ये बातें डाल दी थी तुमने, और देखो क्या हुआ। अरे तुम चुपचाप रह के अपनी तकदीर के आगे सर झुका लेती। अगर मेरा बेटा यहाँ अंदर मर गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो। अम्मी सुने। अम्मी मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। मेरे बेटे को कुछ हुआ है क्या? परेशान मत हो, खून मिल गया है। ओह शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने बड़ी मुश्किल हल कर दी। शुक्र है तेरा या अल्लाह। खून किसने दिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं।
जिसने खून दिया है उन्होंने नाम बताने से मना किया है। जिसने भी दिया अल्लाह उस पे रहम करे। जिहान मिल गया क्या करीम? हमारे आदमी हर जगह तलाश कर रहे हैं। फौरी तलाश करो उसे। अगर उसी ने जयदत्त को मारा है तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। फायरिंग का केस है, हॉस्पिटल की पुलिस भी तफ्तीश शुरू कर देगी। मोहतात रहना। मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कैसे? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम पुलिस को कहोगी कि तुम कुछ नहीं जानती। कभी नहीं। बात सुनो, ये वाकया कहां पेश आया, तुम्हारे भाई को कैसे गोली लगी, कुछ नहीं जानती तुम, और ना ही तुम्हारी फैमिली जानती है। क्या मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने भाई की जिंदगी के लिए। तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। जिहान जैसे ही मिले मुझे बताओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? भाई मुझे पता चला था, कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई काम नहीं, जाओ तुम। जयदत्त क्या अभी तक जिंदा है? वो जिंदा ही रहेगा। बारान साहब, क्या हुआ? गोली जहां पर चलाई गई है वहां की फुटेज मिल गई है। अभी तक बाहर क्यों नहीं लाए? खून भी मिल गया है तो फिर किस बात की देर है अम्मी? तुम सब्र करो बेटी, सर्जरी आसान नहीं, डॉक्टर ने बताया तो था। इंशाल्लाह हम जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। जेवरी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम बैठ जाओ यहाँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है अम्मी कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकी। मेरी वजह से वो बाप नहीं बन सके, वो इस एहसास से महरूम रहे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बेटी हो। जरूर होगी, देखना तो अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेटी। ऑपरेशन खत्म हो गया। आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, अल्लाह जिंदगी दे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जब पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब मिल लीजिएगा उनसे। शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अम्मी वो बच गए। हाँ बेटी।
बच गए वो। बच गया वो। आइंदा मुझे ऐसे दर्द से बचा के रखना मेरे अल्लाह। आमीन। ये लोग मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। जहां वाकया हुआ वो कैमरे में नहीं आ सका। कोई और रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं, बस यही थी। बरहान भाई, किसी चीज की जरूरत हो तो बताए मुझे। बाबा, बोलो बेटा। क्या सूरत हाल है, बताओ मुझे। बरहान को फुटेज मिल गई है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। और जयदीप? वो अभी तक जिंदा है। ये काम जल्दी खत्म करो। जब पिस्तौल में गोली डल जाए तो उसे चला देना चाहिए। देर हो जाए तो गोली चलाने वाले को लग सकती है। आप बेफिक्र हो जाए बाबा, जेवदेत का काम आज तमाम हो जाएगा। और इसके बाद बरहान जेल चला जाएगा, फिर वही उसका ठिकाना होगा। अब बचना मुश्किल है। रस्सी तुम्हारे गले में डल चुकी है, तुम्हें लटकाने का वक्त आ चुका है। हारून, देखो ये तुम्हारी खाला के बाग के हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। अच्छा, लो खा के देखो। नहीं, मुंह खोलो नहीं जल्दी। अम्मी, नहीं खाना मुझे। या अल्लाह, विटामिन ले लिया करो। सुबह से तुम्हारे चेहरे पर थकावट महसूस हो रही है। हारून, गौर से सुनना, मैं कुछ बता रही हूँ। क्या तुम जानते हो हमारी गली में एक नया बैंक खुला है? अच्छा, क्यों ना वहाँ हम अकाउंट खोल लें? कोई वजह? तुम्हारी खाला से बात हुई थी मेरी। सलमा के चाचा की रिश्तेदार की बेटी शाजिया वहाँ काम करती है। शायद उसके वहाँ होने से हमारा काम आसान हो जाए। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत भी क्या है? जरूरत क्या है ये क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरे साथ चल के मिल लेना उससे। वैसे उन्होंने मुझे लड़की की तस्वीर भी दिखाई है, बहुत खूबसूरत है और कमाती भी है, तो तुम्हारा उससे मिलना बेहतर रहेगा। अम्मी देखें, अगर आपको लड़की की तलाश है तो आप चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? तुम जाकर देखो तो जरा, पसंद आए तो आकर बताना मुझे, ठीक है? नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना किसी से। हाँ तो नहीं जाना। मैं जानती हूँ तुम क्यों मना कर रहे हो। तुम्हें तो वो जुमरुद पसंद है ना, वही जुमरुद जो बहुत बदतमीज है। आप क्यों उसे बदतमीज कह रही हैं अम्मी? झूठ कहा क्या मैंने? वो बदतमीज ही तो है। अल्लाह अल्लाह, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। शाजिया मुनासिब है, गाँव की भी नहीं, शहर की है। मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ अम्मी। ओ, तो क्या तुम यहीं रुके रहोगे? हमारा बुनियादी तौर पे ताल्लुक इस्तांबुल से है। अम्मी आप तो कहीं और पैदा हुई थी, इस्तांबुल में नहीं। बेटा तुम इतना मत सोचो इस बारे में। इसकी वजह मेरे बाबा की नौकरी थी, और तुम्हें तो उस रेस्टोरेंट वाली से मोहब्बत हो गई है। कानों में शहनाइयाँ बजने शुरू हो गई हैं। आप जो चाहे सोचती रहें। चले अब इन चीजों को पकड़े, जाइए ये सब घर लेके जाइए। समझ गई ना अम्मी? बेटे मैं चाहती थी हम दोनों साथ खाना खाएं। आप खा लीजिएगा अम्मी, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक अच्छा, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं जा रही हूँ। ख्याल से जाइए। हेलो, बात आगे बढ़ी जुमरुद? हाँ थोड़ी बहुत। हमें वहां से एक बॉक्स मिला जिसमें एक तस्वीर थी। सुपर। क्या उससे कुछ याद आया? नहीं। चलो खैर, परेशान मत हो तुम। कभी ना कभी याद आ जाएगा उसे। ठीक है, फिर बात करते हैं। कॉल काटो। अच्छा बात सुनो, क्या वो लोग फिर तो नहीं आए दुकान पे? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। समझ गई? आखिर उस लड़के अली की याददाश्त कब वापस आएगी? उस लड़के ने परेशान करके रख दिया है। जल्दी से इसकी याददाश्त वापस आए और ये चला जाए यहाँ से। हाँ, अच्छा तो ये जुमरुद से बात कर रहा था।
और हाँ, ये दुकान के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे। खैर, जो करना है करो, मैं जाकर खाना खाती हूँ अपना। हारून परेशान था तुम्हारे लिए। यहाँ जो लोग आए थे उनके बारे में पूछ रहा था। शुक्रिया। जुमरुद, जब भी पूछता हूं तुम टाल देती हो। शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी फैमिली मुश्किल में है, थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं मैं। शुक्रिया, तुम हमारे मसले को हल नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता? तुम सब कुछ बता सकती हो मुझे। हाँ, फिर कभी बताऊंगी मैं, मगर अभी तुम्हारा मसला अहम है। जैसे ये तस्वीर, इसमें ये खातून कौन हो सकती हैं? और इसमें ये बच्चा कौन है? और ये तस्वीर आखिर क्यों फटी हुई है? फोटो स्टूडियो। क्या कहा? ये नाम देखो, इस पे नाम लिखा है। शायद ये फोटोग्राफर को जानता हो, इस बच्चे और इस औरत के बारे में। सही कहा। तो चलो चलकर मालूम करते हैं। रास्ते में एड्रेस ऑनलाइन चेक कर लेंगे। चलो, हम घर जा रहे हैं। मैं भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगी। सब्र का इम्तिहान मत लो, चलो। किस हक से? तुम मुआहदा तोड़ चुके हो। गोली मार दी भाई को। अपना वादा नहीं निभाया तुमने। हमारे दरमियान अब शादी का रिश्ता नहीं है। तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। इस वजह से तुम अभी तक मेरी बीवी हो। अम्मी, हमें उनसे कब मिलने दिया जाएगा? पता नहीं बेटी, इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। देखो कब होश आता है। उन्हें कमरे में कब शिफ्ट करेंगे? मुझे क्या पता। कम से कम हमें उन्हें देखने तो देते। अभी उसे होश में तो आने दो। उन्होंने कहा था कि खिड़की से दिखाएंगे उसे। थोड़ा सब्र रखो तुम। अम्मी देखें, वहां कौन खड़ा है? मेरे साथ चलो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज ये काम भी पूरा हो जाएगा बारान, क्योंकि अब जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों